वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में एनुअल जर्नल मीटिंग सेक्शन 132 से कवर करेंगे। तो सिंपली रिक्वायरमेंट, टाइम लिमिट और टाइम के अंदर जो एक्सटेंशन लॉ में अलाउड है उस पर बात कर रहे होंगे, और फिर एजीएम के लिए प्लेस ऑफ मीटिंग जो कि लिस्टेड कंपनी के लिए डिफाइन की हुई है, और मीटिंग का जो नोटिस है उससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर बात कर रहे होंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, और उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इनफैक्ट ये एनुअल जर्नल मीटिंग होती क्या है। तो हमें मालूम है कि कंपनी की मैनेजमेंट को डायरेक्टर्स चला रहे होते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए मेंबर्स के पास कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो होना चाहिए। तो डायरेक्टर्स पे कंट्रोल रखने के लिए मेंबर्स के पास जो मैकेनिज्म है वो है जर्नल मीटिंग, यानी जिसमें मेंबर्स की मीटिंग होती है, और उन मीटिंग्स के अंदर मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करके कंपनी के आर्टिकल्स में चेंजेस कर सकते हैं, मेमोरेंडम में चेंजेस कर सकते हैं, डायरेक्टर्स की पावर बढ़ा सकते हैं और डायरेक्टर्स की पावर कम कर सकते हैं। इनफैक्ट इन्हीं मीटिंग्स के थ्रू डायरेक्टर्स का इलेक्शन भी डील किया जाता है, जिसमें अगर कोई डायरेक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो जाहिर बात है मेंबर्स उन्हें बार बार वोट देकर अपॉइंट कर रहे होंगे, और अगर कुछ डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो वो उन्हें फिर नेक्स्ट टाइम इलेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ऑब्वियसली मेजॉरिटी की बेस पर ये डिसीजन हो रहा होगा, बाजू का सब लोग एक शख्स से खुश नहीं होते। तो एनुअल जर्नल मीटिंग जो है, ये जिस तरह से इसके नाम में आ रहा है एनुअल, तो जर्नल मीटिंग है यानी मेंबर्स की मीटिंग है, एनुअल है, हर साल होती है, और ये एक किस्म का रेगुलर फीचर है कंपनी में, और तकरीबन तमाम टाइप की कंपनीज में हो रही होती है। तो रेगुलर फीचर है यानी हर साल हो रही होती है, और इस तरीके से एक रूटीन जो है वो कंट्रोल रहता है मेंबर्स का ओवर द कंपनी, के वो देख रहे होते हैं कि डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस और बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके ऊपर वो इन मीटिंग्स के थ्रू नज़र रख रहे होते हैं। तो अब इन मीटिंग्स में हमारे क्या क्या पर्सपेक्टिव होंगे उसकी तरफ चलते हैं। तो रिक्वायरमेंट सबसे पहले ये कि हर कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है सिवाय सिंगल मेंबर कंपनी के, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर जो पर्सन सिंगल मेंबर होता है वही कंपनी का सोल डायरेक्टर भी होता है। तो वहां पर ये इतना इशू नहीं होता कि जी मेंबर्स डायरेक्टर को कंट्रोल करें, वो तो खुद ही एक पर्सन है और वो खुद ही मेंबर है, खुद ही डायरेक्टर है, तो ये इशू वहां रेज नहीं हो रहा होता। तो एनुअल जर्नल मीटिंग हर कंपनी ने होल्ड करनी है सिवाय सिंगल मेंबर कंपनी के। फिर बात आ जाती है जी टाइम लिमिट। तो कंपनी की जब फर्स्ट एजीएम होती है तो लॉ ने उसके लिए काफ़ी रिलैक्स्ड टाइम अलाउ किया, और उन्होंने टाइम अलाउ किया है कि 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके 16 मंथ्स के अंदर अंदर, अब कोई कंपनी 4 महीने में भी करना चाहती है तो कर सकती है, 10 महीने में, 12 महीने में, लेकिन मैक्सिमम एक लिमिट जो है वो आइडेंटिफाई की गई कि वो 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगी। फिर ये तो हो गई फर्स्ट एजीएम। बाद में क्या होगा? बाद में रिक्वायरमेंट ये है कि हर कैलेंडर ईयर में एक होनी चाहिए। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है? कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी से दिसंबर, यानी जिस ईयर का कैलेंडर हम देखते हैं, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज फॉलोइंग द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, यानी जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो उसके बाद से आप 120 डेज काउंट करना शुरू करेंगे। तो वो आपके जो डेज हैं वो जब 120 पूरे होंगे तो उस टाइम तक आपने विद इन दैट पीरियड आपने सब्सिक्वेंट एजीएम को होल्ड करना है। तो हर साल में एक हो रही हो, हर कैलेंडर ईयर में एक हो रही हो, और फाइनेंशियल ईयर एंड के 120 डेज के अंदर अंदर हो रही हो। फर्दर ये कि अगर इस टाइम में एक्सटेंशन की ज़रूरत है तो लिस्टेड कंपनी की सूरत में कमीशन, और बाकी केसेस में यानी अनलिस्टेड की सूरत में रजिस्ट्रार स्पेशल रीजंस की बेसिस पर टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वो जो टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं वो कर सकते हैं 30 डेज का। तो 120 डेज तक का जो टाइम है इसमें 30 डेज मजीद एक्सटेंड हो सकते हैं अगर एसईसीपी से अप्रूवल ले ले लिस्टेड कंपनी, और अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है तो वो रजिस्ट्रार से अप्रूवल ले ले। तो 30 डेज तक का स्पेशल रीजंस पर टाइम में एक्सटेंशन मिल सकती है। ये हमें जहन में रखना है कि आल्दो के एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो मेंबर्स की मीटिंग होती है, लेकिन इस मीटिंग को कॉल कौन करता है, किसके ऑर्डर पर ये मीटिंग बुलाई जाती है? ये बुलवाई जाती है डायरेक्टर्स के ऑर्डर पे, मेंबर्स के ऑर्डर पे नहीं बुलाई जाती। हालांकि जो मीटिंग होती है मीटिंग मेंबर्स की होती है, लेकिन डायरेक्टर्स ऑर्डर इशू करते हैं, फैसला करते हैं, तो एजीएम की डेट फिक्स होती है, उस हिसाब से एजीएम को कॉल किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एजीएम होल्ड हो कंपनी में ये डायरेक्टर्स की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की है, ऑर्डर भी उन्हीं का चलता है, लेकिन मीटिंग किसकी होती है? मेंबर्स की। और फिर मीटिंग में जो डिसीजंस करते हैं वो कौन करते हैं? मेंबर्स करते हैं। तो अब खास तौर पे ये जो टाइम लिमिट वाले मामले हैं इनके ऊपर एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं एबीसी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी,
इनकॉर्पोरेट हुई है ये 1 अप्रैल 2020 को। फाइनेंशियल ईयर इसका एंड हुआ 30 जून हर साल में जब ये एंड होगा, यानी उन्होंने हर साल में 30 जून की डेट फिक्स कर ली क्योंकि सेम होता है हर साल। फर्स्ट एजीएम अगर ये 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर करते हैं तो वो आप देखें कि 1 अप्रैल 2020 से 2020 तक में हमारे बन जाएंगे 9 मंथ्स। उसके बाद 7 मंथ्स 2021 के, 7th मंथ कौन सा होता है, जुलाई का, तो टोटल 16 मंथ्स बन जाएंगे। इसलिए 31 जुलाई 2021 तक अगर ये अपनी फर्स्ट एजीएम कर लेंगे तो ये लॉ की रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहे होंगे कि विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं। अब लेट्स से कि अगर इन्होंने अपनी फर्स्ट एजीएम 31 जुलाई 2021 को ही होल्ड की तो इनकी सब्सिक्वेंट एजीएम कब होल्ड होगी। अब सब्सिक्वेंट एजीएम में 2 रिक्वायरमेंट हैं, एक तो ये कि हर कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि विद इन 120 डेज फॉलोइंग द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए। अच्छा, कैलेंडर ईयर में होने का मतलब तो ये है कि 31 दिसंबर से पहले पहले होनी चाहिए। लास्ट मीटिंग 2021 में हुई है तो अब एक मीटिंग 2022 में तो होनी ही चाहिए, तो उसकी आखिरी डेट क्या होगी 2022 की, वो होगी 31 दिसंबर 2022। अब ये तो कैलेंडर ईयर वाली बात आ गई। दूसरी भी एक रिक्वायरमेंट है कि वो 120 डेज फॉलोइंग द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो, तो 120 डेज इनका ईयर एंड कब हो रहा है, 30 जून। इसमें 120 डेज ऐड करते हैं तो डेट आ रही है 28 अक्टूबर 2022। तो दोनों रिक्वायरमेंट कब फॉलो हो सकती हैं, अगर हम 28 अक्टूबर को करें। अब अगर आप 28 अक्टूबर के बाद मीटिंग कर रहे होंगे तो कैलेंडर ईयर वाली रिक्वायरमेंट तो फॉलो हो जाएगी, 120 डेज वाली रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं हो रही होगी। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर इसमें होगा वो होगा बिफोर 28 अक्टूबर 2022। अब इसमें अगर एक्सटेंशन लेनी हो टाइम में, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है, तो SECP से एक्सटेंशन मिल सकती है नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, और वो भी स्पेशल रीजन हो तो तब। तो एक एग्जांपल हमने ये ली, एक और एग्जांपल भी लेते हैं जिसमें दोबारा इन इश्यूज को डिस्कस करते हैं थोड़े से चेंजेस के साथ। XYZ लिमिटेड है, एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। ये इनकॉर्पोरेट हुई है 1 सितंबर 2020 को। फाइनेंशियल ईयर एंड इनका होगा 30 सितंबर हर साल। फर्स्ट एजीएम इन्होंने की 1 नवंबर 2021 को, जो कि अगर देखा जाए तो तकरीबन इन्होंने 12-13 महीने के अंदर ही कर ली, तो विद इन 16 मंथ्स तो हो गई। सब्सिक्वेंट एजीएम इनकी कब होनी चाहिए, ये अगर हमारा क्वेश्चन है तो उसमें वंस अगेन हम बात करेंगे कि इनकी एक मीटिंग तो हुई है 2021 में, तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से एक मीटिंग 2022 में भी होनी चाहिए। तो कैलेंडर ईयर तो 31 दिसंबर को एंड हो जाएगा, तो 31 दिसंबर 2022 तक होनी चाहिए। और अगर हम इनके ईयर एंड से 120 डेज लें तो वो बनते हैं 28 जनवरी 2023। अब अगर हम 28 जनवरी 2023 को करेंगे तो 120 डेज की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी, लेकिन 2022 का एक पूरा कैलेंडर ईयर ऐसा होगा जिसमें कोई मीटिंग नहीं हुई होगी। तो अगर हम लॉ की रिक्वायरमेंट लिटरल सेंस में फॉलो करते हैं तो हमें कैलेंडर ईयर के अंदर एक मीटिंग करना भी लाजमी है, जिसका मतलब है कि 28 जनवरी 2023 नहीं, हमारी जो लास्ट लिमिट होगी वो 31 दिसंबर 2022 होगी। इस सिचुएशन में अगर टाइम में एक्सटेंशन चाहिए तो क्योंकि XYZ कंपनी अनलिस्टेड है तो इन्हें एक्सटेंशन रजिस्ट्रार से मिल जाएगी, और वो टाइम लिमिट और रीजंस की रिक्वायरमेंट जो है वो सेम होगी, 30 डेज और स्पेशल रीजंस। तो ये एग्जांपल्स करने के बाद अब आगे चलते हैं। तो अब हम प्लेस एंड नोटिस ऑफ मीटिंग डिस्कस करेंगे, जिसमें ज़्यादातर रिक्वायरमेंट लिस्टेड कंपनीज के लिए हैं। तो प्लेस ऑफ मीटिंग में रिक्वायरमेंट ये है कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो AGM शैल बी हेल्ड इन द टाउन इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड और इन द नियरेस्ट सिटी। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कराची में है, तो उनका जो AGM है वो भी कराची में होनी चाहिए, या फिर नियरेस्ट सिटी के अंदर हो जाए कि उससे करीब तरीन जो सिटी है उसमें हो जाना चाहिए। तो कराची खुद एक मेन सिटी है तो वहीं पर होगा। इसी तरह लेट्स से कि अगर हम कहते हैं कि एक टाउन है जहाँ पे प्रॉपर मीटिंग करने की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो नियरेस्ट सिटी के अंदर फिर कर सकते हैं। इसमें फर्दर रिक्वायरमेंट ये भी है कि however at least 7 days prior to the date of meeting on the demand of member residing in a city who hold at least 10% of the total paid up capital। अब फॉर एग्जांपल एक मीटिंग जो है वो कराची या लाहौर में हो रही है, और एक खानेवाल के रहने वाले जो लोग हैं वो मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, वो मेंबर्स हैं और वो 10% पेड अप कैपिटल का होल्ड करते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट है मिनिमम। और सच अदर परसेंटेज एज में बी स्पेसिफाइड, तो वो
जो है कमीशन अलग भी स्पेसिफाई कर सकता है, लेकिन जो लॉ में लिखी हुई है वो हम 10% ले लेते हैं। अ लिस्टेड कंपनी मस्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ वीडियो लिंक टू सच मेंबर्स इनेबलिंग देम टू पार्टिसिपेट इन इट्स एजीएम। तो अगर 10% पेड अप कैपिटल की वैल्यू वाले मेंबर्स ये डिमांड कर लेते हैं मीटिंग से, लेकिन कम से कम कितने दिन पहले करना पड़ेगा, 7 डेज पहले करना पड़ेगा, तो फिर उनको जो है फैसिलिटी ऑफ वीडियो लिंक दी जाएगी और वो फिर उस वीडियो लिंक के थ्रू मीटिंग को अटेंड कर सकेंगे। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मीटिंग्स के अंदर मेंबर्स इन पर्सन भी अटेंडेंस कर सकते हैं, थ्रू प्रॉक्सी भी कर सकते हैं और वीडियो लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं। अब मीटिंग के नोटिस की रिक्वायरमेंट देखें तो कुछ रिक्वायरमेंट तो वो हैं जो तमाम कंपनीज के लिए अप्लाई होंगी, यानी कि लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट कंपनी सब पर। और वो ये है कि नोटिस ऑफ एन एजीएम शैल बी सेंट टू मेंबर्स एंड एवरी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, क्योंकि ये एवरी पर्सन यहाँ पे मुराद ये है कि जब किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है, तो उनको भेजा जाएगा, या ऑडिटर्स को भी भेजा जाता है, तो ऑडिटर्स ने भी अटेंड किया, हालांकि वो मेंबर नहीं होते लेकिन एजीएम वो अटेंड कर सकते होते हैं। ऑफ जनरल मीटिंग एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट फिक्स फॉर द मीटिंग। तो 21 डेज का टाइम ही है ज़्यादातर मीटिंग्स के लिए, स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए भी, ईजीएम के लिए भी मेन जो है वो 21 डेज का ही टाइम होगा। और शॉर्टर नोटिस हालांकि उसमें पॉसिबल है, लेकिन मेन टाइम की रिक्वायरमेंट तमाम जनरल मीटिंग में 21 डेज की है। फिर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट हैं जो लिस्टेड कंपनी पर सिर्फ अप्लाई होती हैं। वो ये है कि अगर तो लिस्टेड कंपनी होगी तो वो नोटिस कमीशन को भी भेजेगी, इसके अलावा वो नोटिस को पब्लिश करेंगे एक इंग्लिश और एक उर्दू लैंग्वेज के अखबार में, एटलीस्ट इन 1 इशू ईच ऑफ डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए वो रिस्पेक्टिव लैंग्वेज का, और ऐसा न्यूज़पेपर होना चाहिए जिसकी नेशन वाइड सर्कुलेशन हो, सिर्फ एक सिटी 2 सिटी के अंदर ना हो, पूरे नेशन वाइड पूरे पाकिस्तान में उस न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन होती हो, तो फिर ये रिक्वायरमेंट फर्दर पूरी होगी। तो 21 दिन पहले मेंबर्स को तमाम कंपनीज ने भेजना है, लिस्टेड कंपनी ने एससीसीपी को भी भेजना है, इंग्लिश उर्दू अखबार डेली न्यूज़पेपर के अंदर नेशन वाइड सर्कुलेशन वाले अखबार के अंदर भी पब्लिश करना है। सो ये एजीएम से रिलेटेड कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट थी जो हमने इस वीडियो में कवर की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।